जी नाज़रीन और सामीन, मोमा ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजे का है। सबको जिसने गलतियां की वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। जीजी ने भी बहुत ही ज्यादा बेगुनाह लोगों के साथ बड़े ही घर उजारे हैं। खैर, उसको भी अपना अंजाम मिल ही गया। यकीनन आप लोगों को पता है, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है, और इसकी हालत आप लोगों ने देखी है। जीजी जीजी के साथ ज्यादतियां की थी, लेकिन जीजी का ये काम नहीं था बनता, और राइटर का भी ये काम नहीं था कि जीजी ये ठेके ही ले ले कि तमाम मर्दों की बेवफाइयों को वो बेनकाब करके उनका हंसता बसता घर को उजाड़ देगी। लेकिन खैर, जीजी ने भी 5 किराएदारों के घर उजाड़े हैं। उनके शोहरों से उनकी बीवियों को एक दूसरे के सामने बेनकाब किया था। लेकिन खैर, जीजी का भी जो हाल हो रहा है वो भी ठीक ही हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा है ना कि सरमट जेल से निकल आया, जुल्हा से शादी हो गई है, और जहांरा के पास भी आया। अब मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी सी रिव्यू कर लेते हैं, फिर बात करेंगे प्रिडिक्शन की। सरमत जुल्हा से निकाह करने के लिए बैठता है। उतनी तो रकम इसके पास नहीं है, लेकिन इतने भारी करोड़ रुपया हक महर लिख दिया। क्या ये वाला शादी का लड्डू सरमत के गले में ही अटक गया है। ना वो निगल सकता है और ना ही वो छोड़ सकता है, क्योंकि उसने अपने चचा के जेल के सलाखों के पीछे ये वादे किए थे, शराइत थी कि वो तुम्हारी बेटी के साथ शादी करेगा और तमाम जमा पूंजी उसके नाम लगा देगा। लेकिन भाई, ये जो लड्डू है ना, ये बड़ा ही करवा है, ये हजम नहीं हो रहा। और अगर ये लड्डू सरमत खा भी लेता है तो यकीनन उसको पेट में दर्द होगी और हैजा मौत वाला होगा, क्योंकि उसने तो ये सारी दौलत ही सुलेहा ने अपने नाम पे करवा ली है, हक महर के नाम पे। चले जी, दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, हमारा जो सरमद है ना, वो जुलेहा की मर्जी और हुक्म के खिलाफ बगैर चल नहीं सकता, सांस नहीं लेगा। ये वो सरमद है जो जहांरा को मारता था, पीटता था, बदकिरदारी के नाम लगाता था। लेकिन उसकी जहां आरा के ऊपर तो इसने सरदारी की, लेकिन अब जुल्हा की गुलामी करेगा। कुत्ते की तरह वो इसको ट्रीट करेगी और उसकी पाँव चाटा करेगा। फिर भी जुल्हा सरमद का जीना मुश्किल कर देगी। नासिर और सामिन, सरमद ने यकीनन बुरा किया है तो इसके साथ भी बुरा ही होगा। मैं तो यही कहती हूँ, हमेशा ड्रामों में, अगर हमारे ड्रामों में अगर कोई बुरा किरदार दिखाया जाता है ना, तो उसका अंजाम भी दिखाया जाए, ताकि हमारी औलादों को ये एहसास हो कि अगर बुरा काम करना है तो उसके बाद अंजाम इबरत ऐसी होगी। फिर ये ड्रामों से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। खैर, जीजी ने भी बुरा किया था और आज हत्थर और कंगल हो चुकी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। सरमद निकाह के बाद बगैर बताए जुलेहा को जहां आरा के पास आता है, और आके उसको काफी डराता है, धमकाता है। लेकिन जहां आरा के पास अब बचा ही क्या है जो सरमद से डरे। जब सरमद का लेके वो खाती नहीं है, जो वो सरमद से डरे। जीजी ने तो सरमद से साफ कह दिया कि यहाँ से दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे मुंह पे ऊपर थूकती हूँ। अभी पुलिस को बुला के तुम्हें दोबारा हरास करवा दूंगी, सॉरी यानी कि तुम्हें कैद करवा दूंगी। जुलेहा ने तो काफी ज्यादा उसको जलील इंसल्ट की। सरमद अब जाते जाते उसने एक और वार किया। जुलेहा को जहां आरा को यही पता था कि सरमद जा रहा है। जुलेहा बेड के ऊपर लेटी हुई है, और वो सरमद दरवाजे के बाहर जाने के बजाय उसने शैतानी चाल सूझी, उसने दरवाजा बंद किया और इसकी इज्जत लूटने लगा। और जुलेहा तो पहले ही दुखों से अब नडाल हो चुकी है, इतनी ताकत नहीं कि इस शैतान से अपनी जान छुड़ा ले। जुलेहा लगी है चीहो पुकार करने, बचाओ बचाओ करने, सॉरी सॉरी सॉरी। जीजी लगी है जहां आरा अपनी इज्जत बचाने के लिए बचाओ बचाओ कर रही है, सरमद को हाथ पार मार रही है, कभी कुछ कर रही है, भाग रही है कमरे में, लेकिन दरवाजा बंद था। जीजी कैसे निकले? सरमद अपने वारों में कामयाब हो रहा था। खैर, वही जो शीशे वाली दीवार है, मैं तो कहती हूँ उस शीशे वाली दीवार का राज लीक हो जाना चाहिए था। लेकिन खैर, अभी पता नहीं उस शीशे वाली दीवार ने कितने ही राज उगलने हैं, कितना ही काम करना है, इसलिए अभी तक शीशे वाली दीवार का राज लीक नहीं हो रहा। और शीशे वाली दीवार से जब जहां आरा और सरमद एक दूसरे के हत्थे परे हुए हैं, इसकी इज्जत को दांव पे लगा हुआ है, तो जुलेहा सॉरी जहां आरा चीख रही है। शाहजहां अपने कमरे से जब ये आवाज़ सुनी भागता हुआ आता है और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से तोड़ दिया और जीजी की इज्जत बचा ली सरमद से। शाहजहां ने सरमद को हथापाई की। सरमद ने जब शाहजहां को देखा तो वहां से भाग निकला, और जीजी लगी है अपने फटे पुराने कपड़ों को, अपने कपड़ों को देखने, दुपट्टा सीधा करने। और सरमद, शाहजहां शाहजहां, अगर तुम ना आते आज मेरी इज्जत लुट जाती। जीजी रोना धोना पीटना शुरू कर दिया, लोहे बैन करने शुरू कर दिए। शाहजहां को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। जीजी से कहता है कि अब मुझे तो यहाँ से जाना ही होगा। मैं बार बार आके कभी तुम्हारी जान नहीं बचा सकता, कभी इज्जत नहीं बचा सकता, कभी तुम्हारे घर में कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। खुदा का वास्ता है, मुझे भी बख्शो और अपनी भी आपने को भी बचाओ।
शाहजहां ने जीजी से कहा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अपना सामान लेके मैं अपनी बीवी को यहाँ से जा रहा हूँ, और बेहतर यही है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं है, जिसका है वो आ जाए, लेकिन खुदा का वास्ता खुद को भी अजियत मत दो। शाहजहां ने जाते हुए उस घर से जीजी से कहा कि अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीजी ने शाहजहां के साथ बहुत बुरा किया है। वो शाहजहां की शायद तरबियत थी कि जो हर बार आके इसको बचाता है। उधर दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, जुलेहा को जब पता चलता है कि सरमद जहां आरा के पास गया था, उसको तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, काफी ज्यादा कुत्ते खानी करेगी उसकी, और कहेगी कि मुझे पूछे बगैर क्यों गए थे। सरमद जुलेहा से कहेगा, मैं किसी लड़की के पास नहीं गया था, वो मेरी बीवी है, अभी मेरे निकाह में है, इसलिए उसके पास गया था। और जुलेहा कहेगी, तो अगर तुम गए थे तो क्यों गए थे, मुझे बताए बगैर क्यों गए थे, मेरे हुक्म के बगैर क्यों गए थे। अब नाज़रीन और सामीन, सरमद को समझ आ चुकी है कि ये जो मैंने फैसला किया था ना बाहर निकलने का, कि मैं जेल से बाहर निकल आऊं, इससे तो बेहतर मैं जेल के अंदर ही था। वो मैं जहां आरा से माहाना पैसे लेके जेल के अंदर ही चुदराइयों वाली जिंदगी बसर कर रहा था, मैं तो जेल के अंदर ही जहां आरा से पैसे लेके मैं तो डॉन वाली जिंदगी बसर कर रहा था। ये मैंने क्या किया, आजाद होके भी मैं अभी भी कैद हूँ। नाज़रीन और सामीन, मुझे पता क्या लग रहा है, देखने में तो आप लोगों ने देखा कि जुलेहा आई है सरमद के ऊपर, उसने उसके पेट के ऊपर 3-4 वार करके सरमद की जान ले ली है। मेरी प्रिडिक्शन, मिनिस्टर एंड कनिस्टर टीवी की प्रिडिक्शन ये है कि ये सरमद का वहम है, खौफ है, उसका डर है, क्योंकि उसको पता चल चुका है सारी मैंने जमा पूंजी जुलेहा के नाम पे लगा दी, और वो तो मेरे कुत्तों वाली करती है, हो सकता है जमा सारी दौलत हड़प करके वो मुझे मार ही दे। ये सरमद का वहम है, उसका ख्याल है, ये उसका डर और खौफ है। कनिस्टर एंड मिनिस्टर टीवी की ये प्रिडिक्शन है। और ये भी हो सकता है नाज़रीन सामीन, मुझे ऐसे लगता है कि सरमद अब जुलेहा की जान लेगा और फिर जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। कि सरमद का तो बाहर आने का फायदा ही कोई नहीं, जितनी भी दौलत थी, घर बार था, वो जहांरा से लेके जुलेहा को दे दी, और उसके पास तो कुछ भी ना बचा। और निकाह किया, वो भी उसको बीवी सुकून वाली नहीं बल्कि उसको जलील करने वाली मिली थी। तो मुझे लगता है सरमद अब जुलेहा को भी मार के एक दफा फिर वापस जेल में ही चला जाएगा। आपकी क्या राय?